हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल काउंसलिंग टॉक्स पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस बार जिन विद्यार्थियों ने नीट यूजी 2025 की परीक्षा क्वालिफाई करी है और अब वे बीएचएमएस में गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं, अब वे सभी विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि उनके स्कोर के अकॉर्डिंग उन्हें गवर्नमेंट बीएचएमएस की सीट मिल पाएगी या नहीं। अब वे बार बार सोच रहे हैं कि क्या उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनका एडमिशन बीएचएमएस में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो क्या उन्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएचएमएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की। इस कट ऑफ से आप अपना स्कोर मैच करके सिक्योर और निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि ये कट ऑफ बहुत ही एनालाइज करके लाई गई है। अगर इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म है और आपको ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको काउंसलिंग की सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले हमने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने लास्ट ईयर बीएचएमएस कट ऑफ को डिस्कस किया। आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर लास्ट ईयर कट ऑफ को जान सकते हैं। अब हम जान लेते हैं 2025 में बीएचएमएस की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम 85% जो स्टेट कोटा है हमारा उसकी बात करेंगे और 15% हमारा ऑल इंडिया कोटा, यानी कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। इस वीडियो में हम दोनों की बात करेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में हम ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों को जान लेंगे। ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो 15% कोटा ऑल इंडिया का होता है, और स्टेट की बात करें तो 85% हर स्टेट का अपना अपना कोटा होता है। यहाँ पर हम स्टेट के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट की बात करेंगे। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं ऑल इंडिया कोटा और बात करते हैं बीएचएमएस ऑल इंडिया कोटा 15% एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की। यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लास्ट ईयर नीट की रैंक और 2024 के मार्क्स की बात करेंगे, कितनी रैंक और मार्क्स पर लास्ट ईयर सीट अलॉट हुई थी। और उसके बाद हम 2025 में एक्सपेक्टेड मार्क्स को देखेंगे कि कितने मार्क्स तक बीएचएमएस की सीट मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो नीट की रैंक 2,39,857 और मार्क्स की बात करी जाए तो 477 मार्क्स तक लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी को सीट अलॉट हुई थी। अगर हम 2025 की बात करें एक्सपेक्टेड मार्क्स की तो 420 मार्क्स तक सीट अलॉट होने की पूरी संभावना है। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर नीट की रैंक 2,56,263 और मार्क्स की बात करें तो 466 मार्क्स तक गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई थी। अगर हम 2025 के एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो 415 मार्क्स तक गवर्नमेंट सीट मिलने की पूरी संभावना है। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर नीट रैंक 2,32,109 और रैंक मार्क्स की बात करें तो 482 मार्क्स तक गवर्नमेंट बीएचएमएस की सीट अलॉट हुई थी। एक्सपेक्टेड मार्क्स 2025 की बात करें तो 400 मार्क्स तक सीट मिलने की पूरी संभावना है, यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 400 हैं तो आप अपनी सिक्योर सीट मान सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। लास्ट ईयर एससी कैटेगरी में 4,14,157 तक सीट अलॉट हुई थी, यानी कि 380 मार्क्स तक सीट अलॉट हुई थी। हम 2025 के एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो 350 तक सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर नीट की रैंक 4,58,429 तक और मार्क्स की बात करें तो 360 मार्क्स तक बीएचएमएस की सीट अलॉट हुई थी। 2025 में अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड मार्क्स की कि कहाँ तक सीट अलॉट होगी, तो एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 260 हैं तो आपको सीट मिलने की पूरी उम्मीद है और अपनी सीट को आप सिक्योर मान सकते हैं। तो इस तरह हमने ऑल इंडिया कोटे की 15% सीट पर कट ऑफ को देखा। अब इसके बाद हम स्टेट कोटा यानी कि
यूपी की बात करेंगे तो हम जान लेते हैं BHMS स्टेट यूपी 85% एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 को। यहाँ पर भी हम कैटेगरी वाइज सबसे पहले नीट की रैंक 2024, मार्क्स 2024 और उसके बाद एक्सपेक्टेड मार्क्स 2025 की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर नीट रैंक 2,69,209, मार्क्स की बात करें तो 458 तक सीट अलॉट हुई थी। और हम 2025 में एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो 425 मार्क्स तक सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। EWS कैटेगरी की बात करें तो नीट रैंक लास्ट ईयर 2,74,888, मार्क्स की बात करें तो 455 तक सीट अलॉट हुई थी। और 2025 में एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो 423 तक सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। OBC कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर 2,97,216 और 441 मार्क्स तक सीट अलॉट हुई थी। इस बार अगर हम बात करें 2025 की तो 420 मार्क्स तक सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। बात करते हैं SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में लास्ट ईयर 5,33,842 और मार्क्स की बात करें तो 329 तक सीट अलॉट हुई थी। इस बार 2025 में हम एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो SC कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स 300 तक सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद हम लास्ट में ST कैटेगरी की बात करते हैं। ST कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर 12,05,919 तक सीट अलॉट हुई थी, यानी कि 155 मार्क्स तक सीट अलॉट हुई थी। अगर 2025 की बात करें तो 180 मार्क्स तक सीट मिलने की पूरी उम्मीद है, यानी कि आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 180 मार्क्स हैं तो आपको सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। तो इस तरह हमने ऑल इंडिया कोटा 15% और स्टेट कोटा 85% यानी कि यूपी स्टेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखा। ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग के लिए आप सभी को पता है कि अगर जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो किसी भी स्टेट के हों, ऑल इंडिया कोटे में ओपन काउंसलिंग होती है, कहीं से भी हो अपनी काउंसलिंग आराम से करा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है ये कि स्टेट कोटा यानी कि 85% में जो बच्चे काउंसलिंग कराना चाहते हैं उन्हें जिस भी स्टेट से अपनी काउंसलिंग करानी है वहाँ का डोमिसाइल उन्हें होना ज़रूरी है। बिना डोमिसाइल की उनकी काउंसलिंग नहीं होगी। यानी कि हम अगर एक एग्जांपल लेकर बात करें तो अगर आप यूपी के अंदर स्टेट काउंसलिंग कराना चाहते हैं जो कि 85% कोटा की काउंसलिंग होती है और आप यूपी के कहीं बाहर के रहने वाले हैं तो सबसे पहले आपको यूपी का डोमिसाइल लगेगा। अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल होगा तभी आप यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अन्यथा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं काउंसलिंग की। काउंसलिंग की बात करी जाए तो काउंसलिंग कराने के लिए आप और किसी भी प्रकार की हेल्प लेने के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट प्रोसेस यानी कि कॉलेज एडमिशन तक पूरी हेल्प करेगी और पूरा गाइड करेगी। एक प्रोसेस में आपकी हेल्प करी जाएगी। तो आप हमारी टीम से अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। टीम से काउंसलिंग कराने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।